व्हाट्सएप हैकिंग से किया कंगाल। OLX पर सौदा करके लूटी कार। हाईटेक लुटेरों से खबरदार। क्या आप मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अपनी तस्वीरों और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों को भेजते हैं? अगर हाँ, तो आप हो जाए खबरदार। आपके व्हाट्सएप नंबर पर है किसी हैकर की नजर। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हैकिंग का उस्ताद आपको कर दे कंगाल। वो मोबाइल फोन पर बिछाता था ठगी का जाल। मुझे एक मेरी कलीग का मैसेज आया कि प्लीज़ मुझे पेटीएम करेगी। तो बोले कि प्लीज़ ट्राई करना अगर तुझे हो सकता है तो। एक्चुअली वो हैकर था, वो मेरी वो फ्रेंड नहीं थी। उसने व्हाट्सएप को बनाया हैकिंग का हथियार। तो देखा तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि वो एक व्हाट्सएप कोड था मेरे ही नंबर का, जो मैंने उसको फॉरवर्ड किया। उसने दूर बैठे बैठे कई महिलाओं को बनाया शिकार। अभी वो सबको व्हाट्सएप करने लग गया, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, कि प्लीज़ पेटीएम करो, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ऐसा। पुलिस के शिकंजे में आया ये नौजवान हैकिंग का उस्ताद है। ये बेहद शातिर और चालाक है। नाम है दीप्तेश सालेचा। बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ने वाले दीप्तेश की उम्र महज 21 साल है, लेकिन पढ़ने लिखने की उम्र में ये नौजवान बन बैठा एक हाईटेक ठग। पुलिस ने बताया कि दीप्तेश सालेचा दूर बैठे बैठे लोगों के फोन हैक कर लेता था और उन्हें भनक भी नहीं लगती थी। नासिक पुलिस ने इसे राजस्थान में इसके ठिकाने से गिरफ्तार किया है, जहां बैठकर इसने कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। कल हमने एक आरोपी है जिसको राजस्थान से अरेस्ट किया है, और उसमें हमारे यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स आई थी जिसमें कुछ महिलाओं के व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हुए थे। और उसमें हैक से पहले जो है उसमें एक मैसेज आता था व्हाट्सएप में हेलो हाय का। उसके बाद में एक दोबारा से एक मैसेज आता था कि आपके एसएमएस पे एक आपको ओटीपी नंबर है, वो मुझसे शेयर कीजिए। तो उसके बाद में वो इमीडिएटली उस नंबर को जैसे ही ओटीपी नंबर सामने भेज रहे थे, तो उसके बाद में उनके नंबर्स, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो हैक हो रही थी। पुलिस के मुताबिक हैकिंग का उस्ताद राजस्थान में बैठकर देश के अलग अलग शहरों के लोगों के व्हाट्सएप नंबर हैक कर रहा था और फिर उस नंबर से ग्रुप में अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजकर लोगों को परेशान कर रहा था। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऊटपटांग मैसेज और तस्वीरें देखकर लोग परेशान हो गए। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो नासिक पुलिस की साइबर सेल ने इसकी तहकीकात शुरू की। तब व्हाट्सएप हैकिंग के तार राजस्थान से जुड़ते चले गए। इसका मास्टरमाइंड निकला दीप्तेश सालेचा। तो उसके बाद में वो इमीडिएटली उस नंबर को जैसे ही ओटीपी नंबर सामने भेज रहे थे, तो उसके बाद में उनके नंबर्स, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो हैक हो रही थी। और ये इसमें जो है मुंबई, उसके बाद में नासिक और पुणे, इस एरिया में ये देखा गया है। और ये इस तरह की मोडस ऑपरेंडी फर्स्ट टाइम सामने आई है। इसमें 29 महिलाएं और 2 पुरुष, अभी तक हमने उन लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं। इसमें आगे कार्रवाई चल रही है क्योंकि आरोपी हमारे पास में है अभी। पुलिस के मुताबिक दीप्तेश ने जिन लोगों के व्हाट्सएप नंबर हैक किए थे, उनके पास पहले एक मैसेज भेजता था हेलो हाय का। उसके बाद दूसरा मैसेज ओटीपी शेयर करने के लिए भेजा जाता था। ये मैसेज ग्रुप में से ही किसी जान पहचान वाले के नंबर से भेजे जाते थे, इसलिए किसी को शक नहीं होता था और लोग भरोसा करके ओटीपी नंबर शेयर कर देते थे। उसने मुझे फिर बोला कि तू मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड कर, मैं तुझे भेज रही हूँ तेरे वो नंबर पे, तो वो तू मुझे फॉरवर्ड कर व्हाट्सएप पे। तो मैंने बोला ठीक है मैं भेजती हूँ। तो देखा तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि वो एक व्हाट्सएप कोड था मेरे ही नंबर का, जो मैंने उसको फॉरवर्ड किया। ओटीपी नंबर मिलते ही ये हैकर सामने वाले शख्स के सारे फोन नंबर हासिल कर लेता था और वो ठगी का खेल शुरू कर देता था। दरअसल जब हम अपना मोबाइल हैंडसेट बदलते हैं या फिर उसमें व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज आता है जिसमें ओटीपी नंबर होता है। ओटीपी नंबर डालते ही आपका व्हाट्सएप चालू हो जाता है। आरोपी लोगों से ओटीपी नंबर हासिल करता था और फिर उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लेता था। दीप्तेश की गिरफ्तारी के बाद एक नई बात ये पता चली कि दीप्तेश की ठगी के शिकार सिर्फ नासिक में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी हैं।
दिप्तेश की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद मुंबई के बोरीवली में रहने वाली प्रदन्या दोषी सामने आई और आरोपी दिप्तेश के मोबाइल नंबर को पहचानने के बाद उसने आरोप लगाया कि उसके व्हाट्सएप को हैक करने के बाद दिप्तेश ने ही पेटीएम के जरिए दोस्तों से पैसे मांगे, जिसकी उसे खबर नहीं। अभी वो सबको व्हाट्सएप करने लग गया, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, कि प्लीज़ पेटीएम करो, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ऐसा। और सब लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेरा फ़ोन वहाँ पे था तो किसी को बात भी नहीं हो पाई, इसलिए लोगों ने ट्रांसफ़र भी किया। ऑलमोस्ट 15,000 to 20,000 सब लोगों ने ट्रांसफ़र किया हुआ है टोटल। प्रदन्या दोषी के परिवार के लोगों से पहले 3,000 रुपए मांगे गए और फिर 2,000 रुपए की मांग की गई। प्रदन्या दोषी का कहना है कि जिस समय उसका व्हाट्सएप हैक हुआ तब वो वाघा बॉर्डर घूमने गई थी। उसके बाद हम लोग वाघा बॉर्डर जब गए तभी वहाँ पे मेरा जैमर था, तो हमने फ़ोन भी गाड़ी में रख दिया था, हम लोग लेके ही नहीं गए फ़ोन। तो वो तभी उसने देखा कि मेरा एक्टिव नहीं है, तभी वो सबको व्हाट्सएप करने लग गया, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, कि प्लीज़ पेटीएम करो, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ऐसा। जांच के बाद ये बात सामने आई है कि ये हैकर कई महिलाओं की निजी तस्वीरें और वीडियो भी हासिल कर लेता था। कई महिलाओं को उसने निजी तस्वीरों को वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल भी किया। साइबर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी न केवल महिलाओं को अश्लील फोटो और अश्लील वीडियो भेजकर परेशान करता, बल्कि कई महिलाओं की निजी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस को शक है कि ब्लैकमेल कर उसने कई महिलाओं से पैसे भी ऐंठे हैं। इस हैकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तमाम लोगों को आगाह किया है कि हैकिंग से बचने के लिए किसी को भी अपना ओटीपी नंबर और पासवर्ड न बताएं। दूसरा, व्हाट्सएप अकाउंट सेटिंग में जाकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके अकाउंट को सेव करें। पुलिस के मुताबिक दिप्तेश ने नासिक के अलावा पुणे और मुंबई के सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बनाया है। नासिक के 31 पीड़ितों में से 29 महिलाएं हैं। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि दिप्तेश ने देश भर में कितने लोगों को अपनी व्हाट्सएप हैकिंग का शिकार बनाया है। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। आपने OLX के बारे में तो सुना होगा, वही OLX जिसके जरिए कुछ लोग अपने पुराने सामान को बेचते हैं तो कुछ लोग पुराने सामान को खरीदते हैं। लेकिन कुछ शातिर नटवर लाल इसे ठगी का हथियार समझते हैं। सच्ची घटना में अब दास्तान एक ऐसे हाईटेक ठग की जिसने OLX पर ग्राहक बनकर एक आर्मी अफसर की कार पर हाथ साफ कर दिया। OLX को बनाया लूट का हथियार। पहले OLX से पता लिया, फिर साथ में डिनर किया और मौका मिलते ही कार लेकर हुआ फरार। OLX का लुटेरा। इन तस्वीरों को देखकर आप रह गए ना हैरान। तेज रफ्तार कार ने गेट को टक्कर मारकर उड़ा दिया। और सामने खड़े गार्ड ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आप सोचेंगे कि कार में सवार शख्स कौन था? उस शख्स ने गेट को टक्कर क्यों मारी? यह कोई हादसा था या फिर सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर की गई वारदात? ऐसे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बस आप अपनी स्क्रीन से नजर मत हटने दीजिएगा। हम आपको यह पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि सीसीटीवी कैमरा की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। जिस BMW कार से लोहे के गेट को टक्कर मारी गई, उस कार के मालिक हैं दिल्ली कैंट में रहने वाले आर्मी ऑफिसर कर्नल दिनाकी। कर्नल दिनाकी की BMW कार को टक्कर मारने वाला शख्स एक हाईटेक लुटेरा था। पुलिस के मुताबिक पटेल कार लेकर भागना चाहता था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो नहीं भाग पाया और कार छोड़कर फरार हो गया।
ये हैरत अंगेज दास्तान शुरू होती है OLX पर दिए गए एक विज्ञापन से। कर्नल दिनाकी ने इश्तिहार दिया था कि उनकी कार बिकाऊ है। उस विज्ञापन को देखकर एक दिन उनके घर पर एक अजनबी ने दस्तक दी थी। दिल्ली कैंट में रहने वाले कर्नल दिनाकी ने दरअसल अपनी मारुति कार बेचने के लिए OLX पर ऐड दिया था। उन्होंने अपनी कार की फोटो भी अपलोड की थी। उसी ऐड के जरिए जिगन पटेल नाम का एक शख्स एक दिन ग्राहक बनकर उनके घर तक पहुंच गया। जिगन पटेल ने खुद को गुजरात का रहने वाला बताया था, लिहाजा कर्नल दिनाकी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और गाड़ी दिखाने के बाद डिनर भी कराया। लेकिन इसी दौरान उस शख्स की नजर कर्नल की BMW कार पर पड़ गई। BMW कार को देखकर उसने कहा कि इसके भी अच्छे दाम मिल सकते हैं। पटेल ने कर्नल को टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा। कर्नल और पटेल दोनों टेस्ट ड्राइव के लिए BMW कार में सवार हो गए। ड्राइव पटेल कर रहा था, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिक थी। कर्नल ने उससे कहा कि वो कार नहीं चला पाएगा। तब कर्नल ने उससे कहा कि वो खुद उसे गाड़ी चलाकर दिखा देते हैं। लेकिन जैसे ही कर्नल ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे, उस शातिर शख्स ने कर्नल पर मिर्च से हमला कर दिया और गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ गेट तोड़ते हुए बाहर निकल गया। कर्नल साहब हैं, अपनी BMW गाड़ी में आए थे। उस BMW गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए जिगर पटेल ने उसको ऑफ़र किया, जिसको कर्नल साहब ने एक्सेप्ट किया। ये लड़का जिगन पटेल जो है ये चीट लगता है बेसिकली प्राइमरीली देखने में। टेस्ट ड्राइव के बहाने से गाड़ी लिया और जब गाड़ी नहीं चला पाया तो कर्नल साहब ने इनको कहा कि आप गाड़ी मुझे दे दीजिए और साइड चेंज कर लीजिए। जैसे ही कर्नल साहब गाड़ी से उतरे हैं, इन्होंने कर्नल साहब पर मिर्च पाउडर से अटैक किया। काफ़ी सीवियर अटैक था। अटैक करने के तुरंत बाद इन्होंने गाड़ी को गेट तोड़ते हुए बाहर निकाला। जिगन पटेल गुजरात का रहने वाला है और वो गुजरात भाग गया है। पटेल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गुजरात के लिए एक टीम रवाना कर दी है। OLX पर कस्टमर बनकर आया शातिर लुटेरा गेट में टक्कर मारने के बाद कार लेकर नहीं भाग पाया, बल्कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार को वहीं छोड़कर 9-11 हो गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस सनसनीखेज वारदात को सुलझाने में लगी है, लेकिन OLX से कस्टमर बनकर चोरी को अंजाम देने की घटना यकीनन चोरी के एक नए तरीके को उजागर करती है। WhatsApp हो या OLX, सेलफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए ऐसे कई ऐप जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, वरना आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में चोरी छुपे एक फैक्ट्री चल रही। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस वाले कानों में तेल डालकर सोए रहे। पुलिस की नींद तो तब टूटी जब उस फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए। आप भी देखिए एक शहर में मौत के तांडव की ये सच्ची घटना। आसमान में धुएं का गुबार उठा और मच गया कोहराम। हर तरफ धुआं ही धुआं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनाई दे रही थी तो बस लोगों की चीख पुकार। वहां मौजूद भीड़ को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बस लोग बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक खौफनाक हादसे की ये तस्वीरें बीकानेर की हैं। उठते धुएं के गुबार की वजह है वहां एक स्थानीय पटाखा गोदाम में विस्फोट।
बताया जा रहा है कि बीकानेर के पुराने शहर सोनगरी कुआं इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री का गोदाम है। आज दोपहर लगभग 12 बजे पटाखा फैक्ट्री में किसी वजह से आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री में भयानक धमाका हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। ये धमाका इतना जोरदार था कि इसका असर दूर तक नजर आया। धमाके की आवाज से 2 मकान ढह गए। फैक्ट्री में उठती लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। इस दर्दनाक हादसे में मकान ढहने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। अभी कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की सूचना है। फिलहाल मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस धमाके में दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। मैं मेरे घर पर खाना खा रहा था, ठीक है ना। उस समय टीवी गिरी, जोर से टीवी गिरी तो मैंने देखा क्या हुआ। मैं छत पर चढ़ा तो इस साइड में ईस्ट की तरफ बहुत जबरदस्त धुआं उठ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि गैस की टंकियां फूटी है, लेकिन हम लोग गौर की तरफ आए तो पता चला कि फटाके की फैक्ट्री में आग लगी। हमने तुरंत स्थानीय लोगों ने लोगों को घर से बाहर निकाला, उनके गैस के सिलेंडर को खुले बंद किए और लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे के बाद इलाके के लोगों में बेहद गुस्सा है। उनका कहना है कि यहां अवैध रूप से सकरे इलाके में फैक्ट्री चल रही थी। इस तरह की कई और पटाखा फैक्ट्री यहां पर चल रही है। पटाखा फैक्ट्री में आग के कारणों की तफ्तीश की जा रही है। सच्ची घटना के लिए बीकानेर से गोपाल व्यास की रिपोर्ट। गुरुवार रात दिल्ली का एक परिवार जन्मदिन की खुशियों में डूबा था। उस रात ही परिवार के लोगों ने घर में बर्थडे केक काटा था, लेकिन इससे पहले कि सुबह होती आग की लपटों में खत्म हो गया वो हंसता खेलता परिवार। और अब सबके सामने है तबाही की ये सच्ची घटना। राख हो चुके सामान, खाक हो चुकी गाड़ियां, यहां जमीन से छत तक आग में सब कुछ स्वाहा हो गया और इसी आग की लपटों में खत्म हो गया एक हंसता खेलता परिवार। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर दिल्ली के दिलशाद गार्डन की है, जहां इस 3 मंजिला मकान में भड़की आग ने 2 बच्चों समेत 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। उस धुएं की सफोकेशन की वजह से सेकंड फ्लोर पे हमारे वर्मा जी रहते थे, उनका निधन हो गया। जो एक्सपायर हुए हैं उनकी गिनती अभी 4 में ही बताई जा रही है। घटना गुरुवार रात की है। इस मकान में रहने वाले वर्मा परिवार के यहाँ रात लगभग 12 बजे बर्थडे केक काटा गया था। बर्थडे के जश्न के बाद देर रात जब परिवार के लोग सोने के लिए चले गए, उसी समय इस मकान के बेसमेंट में अचानक बिजली के एक मीटर में आग भड़क उठी। मीटर में लगी आग पर किसी की नजर नहीं गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने बेसमेंट में खड़ी गाड़ियों को खाक कर दिया और आग बेसमेंट से होकर ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। इतनी तेजी से फैल रही थी कि 1 मीटर से बाकी सारे मीटर्स में वो कवर कर चुकी थी आग, और नीचे जो है व्हीकल्स इतने सारे थे कि वो व्हीकल्स में उसके स्पार्क्स गिर रहे थे। इससे पहले कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, वर्मा परिवार का फ्लैट आग की लपटों और धुएं से घिर चुका था। वो घर से नहीं निकल पाए और दम घुटने से परिवार के 4 लोगों की घर के अंदर ही मौत हो गई। परिवार के बाकी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी कैजुअलिटीज में वो हॉस्पिटल में हैं, उनका भी स्टेटस अपडेट नहीं है मेरे पास कुछ भी। दिलशाद गार्डन के इस मकान में लगी आग पर बाद में फायर ब्रिगेड ने काबू किया। शुरुआती छानबीन में ये बात सामने आई है कि आग बिजली के तार से फैली थी, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली से सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।